हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। जय हिंद करते हैं। और एक और जय हिंद वाली पिक्चर आ रही है कि भाई साहब एक सिपाही जो है हमारा चुपचाप से सीक्रेट तरीके से अगर दुश्मन कंट्री के अंदर जाता है तो क्या कुछ हिला देता है। बात कर रहा हूं मैं धुरंधर की। और धुरंधर पन आपको धुरंधर 2 द रिवेंज के अंदर भी दिखने वाला है। इसके अंदर 2 जो लगता है वो 2 टाइम्स है एक्चुअली। एक देश सेवा और दूसरा पर्सनल रिवेंज। ये पर्सनल रिवेंज है, कहीं ना कहीं यूरी से लिंक्ड होगा और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और सबने इसकी जो एक्साइटमेंट है डबल ट्रिपल कर दी है कि इसके अंदर एक ऐसा कैमियो होने वाला है जो हिला के रख देगा। यहां तक कि धुरंधर 3 की भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं आधी से ज्यादा अफवाहें ये एक्साइटमेंट बनाने के लिए हैं। हाँ, कुछ सीक्रेटिव तरीके का इसके अंदर कैमियो जरूर है, बड़े साहब कौन होने वाले हैं, ये सब चीजों को भी लेके। लेकिन हुआ उससे ज्यादा बनाया जा रहा है जितना ज्यादा बड़ा हुआ है कि नहीं है। लेकिन ये अच्छी पीआर स्ट्रैटेजी है। लोगों के मन के अंदर ये ईगरनेस बनाना अच्छी बात है। जो चीज अच्छी बात नहीं है वो है इसकी गंदी पीआर, थर्ड क्लास पीआर, जिसको जब हम कॉल आउट करते हैं कि आदित्य धर ने ये पिक्चर बनाई है, उनके डायरेक्शन को इतना ज्यादा थम्स अप मिलना चाहिए कि एक एक एलिमेंट, एक एक कैरेक्टर सीधा डायरेक्शन के ऊपर फोकस लेके आता है। यहां तक कि अगर रणवीर सिंह नहीं होते, कोई और होता, तब भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये पिक्चर, क्योंकि कैरेक्टर्स को इतना दमदार तरीके से लिखा गया और प्रेजेंट किया गया। लेकिन वहीं पर जो पीआर है इसकी वो थोड़ी सी गलत चली जाती है। और वहां पर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो जो एलिमेंट हैं वो, अब मैं यहाँ पर ना ही रिपीट करूँ तो अच्छा है। सबको पता है कि वो जो पीआर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी नहीं हो रही है। ठीक है, वहाँ पर नेगेटिविटी भी कराई जा रही है, बहुत सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हुआ जा रहा है। वहाँ रिलीजन को मूवी से जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर आप हिंदू हो तो आप ये मूवी कर देखो। और अगर आपने कोई भी काउंटर व्यू पॉइंट दे दिया, मान लो किसी को नहीं अच्छी लगी, वैसे तो बहुत अच्छी पिक्चर है, तो आप एंटी नेशनल तक खिला दिए जाते हो, आप एंटी हिंदू तक खिला दिए जाते हो। और इतने सारे बॉट्स जिसका आप खुद जाके देख सकते हैं, कोई 1 महीने पुराना हैंडल है, आधे महीने पुराना हैंडल है, ये वही सब बॉट्स हैं जो बाहर आ जाते हैं। और बॉट्स जो हैं वो एक आपको पता है कि इंजन की तरह चलने शुरू हो गई है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की तरह, जहां पर कोई भी एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाना होता है तो वहां पर आ जाते हैं। ये पिक्चर अपने मेरिट पे बहुत ज्यादा स्वाद दे रही है, बहुत ज्यादा मजे लोगों को आ रहे हैं इसको देखने के लिए। ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर से जो कलेश निकल के आ रहे हैं कि जियो ने अलाउ नहीं करा भूत बंगला को स्क्रीन के लिए, वो अननेसेसरी क्रियोसिटी क्रिएट करता है कि धुरंधर 2 कितनी बड़ी होने वाली है। बट एट द सेम टाइम आपको अच्छी लाइट में नहीं दिखाता कि आप कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो और दूसरी फिल्म को स्पेस नहीं दे रहे हो जो कि खुद ही हिंदी सिनेमा से आती है। और कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे कि तो हिंदी सिनेमा ही नहीं है, ये हिंदी सिनेमा नहीं है, ये नॉर्मल बॉलीवुड पिक्चर नहीं है, ये कुछ और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है। ठीक है, ऊपर से फिर वो हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि हमारे पे तो बड़े अत्याचार हुए थे इसलिए हमारी पिक्चर देख लो। ये सब फालतू के रीजंस हैं। आई थिंक जो सबसे जो सेंसिबल लोग हैं जो मेरी बात से शायद एग्री करेंगे, मूवी स्टूडेंट्स फॉर श्योर करेंगे, धुरंधर इज अ फैंटास्टिक फिल्म। धुरंधर 2 का ट्रेलर बहुत ज्यादा दमदार नहीं है, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है कि आपको हर एक किरदार का क्लोजर दिखेगा। मतलब आई गॉट फुल कॉन्फिडेंस ऑन आदित्य सर कि जिस तरीके से उस आदमी को कैरेक्टर्स की समझ है और जो वो डायलॉग्स के ऊपर काम करता है, वो अपने आप मेरिट पे बहुत आगे जाएगी। ये जबरदस्ती का जो अलाइनमेंट होता है राइट विंग लेफ्ट विंग से, ये मेरे ख्याल से सिनेमा को एक दिन गड्ढे में गाड़ देगा। अच्छी चीज लेकिन एक और भी है, ब्राइट पॉइंट तो हम ढूंढते रहते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी अच्छा है। ये मेरे ख्याल से धुरंधर पहली पिक्चर होगी जो एक साउथ की जो रेन बन गई थी ना बहुत बड़ी, कि भाई साउथ की पिक्चर का ही मतलब अच्छा पिक्चर होता है, ये जो है ये अब मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब जो अच्छी चीज होगी, हिंदी भी नहीं चलेगा, अब ये चलेगा जोन सी पिक्चर अच्छी है वो आगे चलेगी, चाहे वो आगे जाके वाराणसी हो, चाहे फिर वो रामायण हो, जो भी अच्छी पिक्चर होगी अब वो चला करेगी। ठीक है, तो वो अच्छी चीज है, थोड़ा सा और सेंसिबिलिटी आएगी ऑन द टेबल्स। बॉर्डर 2 की बात करते हैं, डे 52 है और आज ये करीबन 10 लाख का बिजनेस अभी भी कर लेगी, तो 364.4 करोड़ रुपीज और 485.4 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल कलेक्शन हो जाता है। रिस्पेक्टफुली आज इसको करते हैं टाटा बाय बाय। इसने बहुत अच्छा कलेक्शन कर लिया। सनी बाजी ने कमाल का एक्शन भी करके दिखाया, आवाज के अंदर भी वो गरज थी जो सीधा लाहौर तक गई थी। और लाहौर वाली पिक्चर भी उनकी आएगी। जिनने लाहौर नहीं देखा उसने क्या देखा, उस तरीके का जो नाटक है उसके ऊपर वो पिक्चर बन रही है, लाहौर 1947। आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी। बीच में गबरू भी आएगी और काफी सारी और पिक्चर भी उनकी आने वाली है, वो फिर से एंटरटेन हमें करेंगे। और रोमियो का D31 है, प्रैक्टिकली पूरा एक महीना जिसे कहते हैं क्लोज हो गया। कल 50 लाख का बिजनेस किया था, 70 लाख का बिजनेस करके ये 82.7 करोड़ रुपीज पे है और 124 करोड़ रुपीज का ओवरऑल कलेक्शन है।
द केरला स्टोरी अचानक से काफी पिक कर गई है, हालांकि ये थोड़ा रिवर्स हुआ है 17th डे की हम बात कर रहे हैं आज की। पहले एक हफ्ते के अंदर काफी कोशिश करी गई, पीआर हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कि इसको बहुत बड़ा जंप मिल जाए अचानक से, मतलब केरला स्टोरी 1 वाला जो है इसका सीधा ओपनिंग हो, रिजल्ट्स इस तरीके के हों, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये बीच में से पिक होनी शुरू हुई है। तो कल इसने 2.5 करोड़ का बिजनेस किया था, आज ये 4 करोड़ रुपीस का बिजनेस करेगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 48 करोड़ रुपीस नेट। और ये 60 करोड़ क्रॉस कर लेती है, 61 करोड़ 62 करोड़ रुपीस के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन है, विच मीन्स के ये अच्छी खासी हिट की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और अभी धुरंधर को रिलीज होने के लिए अभी भी एक हफ्ता है, मोटा मोटा लेवल पे हफ्ता क्या, मतलब 4-5 दिन तो है। और तब तक ये अगर 4-5 करोड़ रुपए और अपनी किटी के अंदर डाल लेती है तो ये हाफ सेंचुरी तो इसकी इजीली हो गई। और मतलब इस तरीके की पिक्चरें मैं पर्सनली तो नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पिक्चरें ज्यादा बने। अगर आपको पॉलिटिकल पिक्चरें बनानी है तो एक जो हमारे पुराने जमाने की पिक्चरें वो होती थी ना, ग्रंथ वंथ में जो लिखा हुआ है, जैसे रामायण में क्या पॉलिटिक्स कभी हुई होगी, या महाभारत तो बिल्कुल पॉलिटिकल गेम ही है, चाणक्य की स्टोरी, उस तरीके की जो राजनीति होती है, वो राजनीति वाली फिल्म आई थी जो आपने देखा था, रणबीर कपूर की, प्रकाश झा ने बनाई थी। अभी चाणक्य नीति के ऊपर संकल्प नाम की सीरीज आई है। ये मजेदार कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं है, पॉलिटिक्स भी आप इजीली समझ पाते हैं, सिंपल तरीके से होती है। वो तरीके की चीजें जो होती हैं आपको एक अलग जॉनर ओपन करने का मौका दे सकती है। अब आते हैं धुरंधर 2 के अंदर, जिसके बहुत ही एक्साइटिंग नंबर्स हैं। कल जब हमने बात कर रहे थे तो एक कमेंट आया था कि आप डे 1, डे 0 और ओवरऑल की भी बात करें। तो डे 0 हो गया आपका प्रीमियर डे, जो 4-4:30 बजे से इसके शोज लगने शुरू होंगे, मैं देखने जाऊंगा, फिर आपके साथ शेयर करूंगा। फिर डे 1 हो गया, मतलब जो प्रैक्टिकली 19th को जब ये रिलीज होगी। और फिर वीकेंड का मतलब जो पहले हर एक ने जिसने बटन दबाया कि भाई हमें तो ये देखने जाना है, चाहे इंडिया चाहे ओवरसीज में, तो क्या कलेक्शन है। तो अगर हम बात करें प्रीमियर की, तो लगभग लगभग 30 से 35 करोड़ के बीच के अंदर इसका प्रीमियर का ये डे का कलेक्शन है। डे 1 के अनदर 10 करोड़ है, तो 42 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाता है। और एक्सटेंडेड अगर वीकेंड की बात करें तो ये अनदर 10 करोड़ हो जाता है, जिससे 52-53 करोड़ हो जाता है। 60 करोड़ रुपीज के आसपास वीकेंड का पूरा जो तामझाम है, वर्ल्ड वाइड जो रिलीज है, काफी मैसिव वर्ल्ड वाइड रिलीज है, वो हो जाता है। तो टोटल हो जाता है 112 से 13 करोड़ रुपीज। तो मतलब 113 करोड़ तो पहले दिन आने ही आने, पहले वीकेंड पे तो आने ही आने। अब 3x कर लो तो ये मतलब पहले 3 दिन के अंदर ऐसा एंटिसिपेटेड है 300-350 करोड़ तो ये पहले वीकेंड पे ही कर लेगी, मे बी मोर। और पहला दिन का जो कलेक्शन है, पहले 0 दिन का और डे 1 का, ये 200-250 करोड़ के आर पार हो जाएगी। तो ये उस जोन के अंदर जाएगी जो बाहुबली 2 वाले तरीके की जो एक्साइटमेंट थी, KGF 2 की जो एक्साइटमेंट थी, या पुष्पा 2 के जोन के अंदर, उन सबको मेरे ख्याल से बीट करते हुए आगे निकलेगी, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए अच्छे, क्योंकि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ये बनाए फिर उसके बाद कोई और बनाए, अच्छा लगेगा, जिससे बिजनेस ऑफ सिनेमा चलता रहेगा। जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ ओटीटी के ऊपर अब देखो, शक्लें देखो कि ओटीटी ही ओटीटी है, वो मेरे ख्याल से उनको एक करारा जवाब मिल जाएगा कि जो सिनेमा का मजा आता है ना, वो बड़े स्क्रीन के ऊपर ही आता है, जब कलेक्टिव चीखना चिल्लाना होता है, सीटी बजती है। चाहे आप सोफिस्टिकेटेड थिएटर के अंदर भी बैठे होंगे, या आपको पता है कि आसपास वाले जो है ना थोड़ा सा मतलब जॉली मूड के अंदर आ गए हैं, ठीक है, वो वाइब आपको मिलनी शुरू हो जाती है, चाहे कोई सीटी उठ के नहीं मारेगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।